देखिए, दुनिया में अगर आप शासन की बात करिएगा तो ये आपको 5 टाइप के शासन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राजतंत्र से। इसमें आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होगा। राजतंत्र में एक राजा का शासन चलता है, राजा या रानी का शासन चलेगा। अगर आप इसको देखना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो अरब देश जितने होते हैं, ज्यादातर अरब देश में आज भी राजा का ही शासन है, राजा वहां शासन करता है। अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पर भी रानी का शासन है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए वहां पे राजतंत्र है। तो वो क्या हो गया, मोनार्की। इसमें राजा का शासन चलता है। ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है राजा पर। इस पर जनता का कोई दबाव नहीं रहता है। अब आप बात करेंगे मुगल राज में, भारत में पहले तो राजतंत्र ही चला करते थे। अब आते हैं हम लोग तानाशाही पर। तानाशाही को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये क्या होता है, जब कभी देश का सेनापति या ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सेना रहती है, वो राजा को हटाकर खुद कब्जा कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं तानाशाही। तानाशाही सीधे नहीं आती है, तख्ता पलट के बाद तानाशाही आती है। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखेंगे, वहां पर 1998-99 के दौर में नवाज शरीफ की शासन थी, नवाज शरीफ शासन थी, और सेना प्रमुख उस समय वहां के थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, सरकार को हटा दिया। जब सरकार को हटा दिया जाता है जबरदस्ती, तो उसे कहते हैं तख्ता पलट। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान का शासन चला गया परवेज मुशर्रफ के बाद, और परवेज मुशर्रफ हो गए सैनिक शासक। सैनिक शासकों को हम लोग तानाशाही के नाम से जानते हैं। जैसे आप पुराना पाकिस्तान देख लीजिएगा, वो क्या थे, तानाशाही। अगर आप उत्तरी कोरिया की बात करेंगे, तो उत्तरी कोरिया भी क्या है, एक तानाशाह है। अगर आप इराक की बात करेंगे, इराक के सद्दाम हुसैन तानाशाह थे। सीरिया के बशर अल असद तानाशाह थे। आप होस्नी मुबारक मिस्र की बात करिए, तानाशाह थे। आप लीबिया के देख लीजिए, मुअम्मर गद्दाफी, वो तानाशाह थे। तो अरब प्रायद्वीप में या अरब और अफ्रीका के देश में तानाशाहियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी तानाशाहियत का अत्याचार का नतीजा हो गया 2011 में। 2011 में तानाशाह के इशारों पर फौजी बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो ट्यूनीशिया का एक फल विक्रेता अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, जिस वजह से वहां की जनता पूरी खिलाफ हो गई, और उन्होंने क्रांति कर दिया इस तानाशाह के खिलाफ। तानाशाह के इस खिलाफ क्रांति को अरब स्प्रिंग कहते हैं। क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं, अरब क्रांति यानी अरब स्प्रिंग। अरब का बसंत कहां से चालू हुआ था, ट्यूनीशिया से। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिस्ट की। साम्यवाद किसे कहा जाता है, साम्यवाद। अब इसको तानाशाहियत का आपको कई एग्जाम्पल जो हमने बोला, आप उसको नोट कर सकते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं, ये क्या होता है साम्यवाद, जब कभी भी किसी देश का शासन कुछ खास लोगों के समूह द्वारा हो, यानी किसी एक पार्टी द्वारा, यानी लोगों के समूह द्वारा, कुछ लोगों के समूह के द्वारा होने लगता है, तो उसे हम लोग साम्यवादी कहते हैं। इसमें एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी। जैसे आप चाइना की बात करेंगे, तो चाइना में एक सिंगल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसमें एक ही पार्टी द्वारा शासन होता है। ये थोड़ा बहुत ही रूड माना जाता है, यहाँ पे जनता की ज्यादा बातें नहीं सुनी जाती हैं। जैसे आप चाइना देखिए, चाइना की जो संसद ने जो बना दिया वही रूल हो गया, सबके लिए वही हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट है। इससे पहले रशिया, जो रशिया का उस समय पुराना नाम हुआ करता था यूएसएसआर, जो अभी हो गया है रशिया। आप देखिए, यूएसएसआर में 15 देश हुआ करते थे, जिसका टूट गया, 15 देश इसमें टूट गए, जिसका पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आप लोग शॉर्टकट में सोवियत संघ के नाम से जानते थे। सोवियत संघ 1991 की स्थिति में, 1991 में टूटकर यह रशिया नाम का देश बन गया। तो अभी फिलहाल चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। अब बात करते हैं गणराज्य किसे कहा जाता है। गणराज्य क्या होता है, जब कभी भी देश के प्रमुख का चुनाव हो, देश के प्रमुख का चुनाव, तो उसे हम कहते हैं गणराज्य। देश का प्रमुख जैसे हमारे लिए है राष्ट्रपति, देश का प्रमुख, भारत की बात करेंगे तो भारत के देश के प्रमुख है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो हम उसे कहेंगे गणराज्य, ठीक है। अब लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो शासन के प्रमुख का अगर चुनाव होने लगे, शासन के प्रमुख का चुनाव। अब हमारे शासन के प्रमुख कौन है, पीएम। तो अगर शासन के प्रमुख का चुनाव हो रहा है तो उसे कहेंगे लोकतंत्र। लेकिन देश के प्रमुख का चुनाव होगा तो उसे कहेंगे गणराज्य। गणराज्य में देश के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और लोकतंत्र में शासन के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसे हमारे देश में अभी चल रहा है। अब आप कहिएगा तब तो भारत में दोनों है, हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनका भी चुनाव होता है, और हमारे देश के शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं उनका भी चुनाव होता है। तब तो हमारा देश दोनों है, एकदम कंफर्म दोनों है। अब हमारे देश की
संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। अब इसमें हमको सबसे ज्यादा प्रमुखता से ध्यान देना है लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बढ़ेंगे, जब तक आप इसको एक तो छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।